दोस्तों, किसी भी देश की सेना उस देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। कोई भी देश अपने सेना की ताकत के हिसाब से ही दुनिया में एक अलग रुतबा हासिल करता है और इसके लिए दुनिया के कई देश अपने सेना के जवानों को एक आम आदमी से फौलाद बनाने के लिए कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग देते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही कड़ी ट्रेनिंग के बारे में जानेंगे जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो के अंत में मैं पाकिस्तान के सेना के ट्रेनिंग के बारे में भी बताऊंगा, जिसकी ट्रेनिंग भी हार्ड होती है। भले ही भारतीय सेना ने इनको कई बार मात दी है, मगर पाकिस्तान के सैनिकों को भी एक कड़ी ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है। पहला 36 आवर स्ट्रेस ट्रेनिंग कैंप पारा एसएफ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पारा कमांडो का चुनाव स्पेशल नहीं होता, बल्कि इसका चयन सेना के विभिन्न रेजिमेंट में से किया जाता है, जिसके बाद इन जवानों को आगे की ट्रेनिंग के लिए पैरा कमांडो ट्रेनिंग कैंप भेज दिया जाता है, जहाँ इन जवानों को 3 से 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग के बाद 36 घंटे का बेहद ही खतरनाक ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है, जिसे 36 आवर स्ट्रेस ट्रेनिंग के नाम से भी जाना जाता है। जो जवान इस 36 घंटे की ट्रेनिंग को पूरा करने में कामयाब हो पाता है, उन्हें ही पैरा कमांडो की पहचान वरुण कैप पहनने का मौका मिलता है। दोस्तों, 36 घंटे की तनावपूर्ण ट्रेनिंग की शुरुआत रात के समय होती है। जैसे ही यह थके हुए जवान नींद के आगोश में जाने वाले होते हैं, वैसे ही ट्रेनिंग टीम उन्हें लाइन में खड़ा होने का ऑर्डर देते हैं, जबकि इन जवानों को पिछले एक हफ्ते से 1 या 2 घंटे की नींद ही नसीब हो पाती है। इनमें जवानों को तब तक रूटीन टेस्ट करना होता है जब तक इनमें से कोई एक जवान हार ना मान ले। फिर इन जवानों को 30 किलो के बैटल लोड के साथ अगले 2 घंटों तक खड़ी पहाड़ी पर चढ़ाई करनी होती है। सोच कर देखिए दोस्तों, 30 किलो का भार के साथ, वो भी 2 घंटों तक की खड़ी चढ़ाई पहाड़ी पर। इसके बाद इन जवानों को अपने कंधों पर दोस्त को बैठाकर चलना होता है, क्योंकि पैरा कमांडो का यह मानना है कि आप अपने दोस्त को किसी भी परिस्थिति में दुश्मन के बीच नहीं छोड़ सकते। दोस्तों, आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि ये ट्रेनिंग काफी भयानक है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी तो बस शुरुआत है। अभी इससे भी भयानक ट्रेनिंग इनके सामने आने वाली है। इसके बाद इन जवानों को 1.18 किलोमीटर के क्षेत्र को 3 राउंड लगाना होता है, जिसके हर राउंड में वजन को बढ़ा दिया जाता है। पहले राउंड में जवानों को 30 किलो का बैटल लोड और हथियार के साथ 20-20 लीटर के 2 जेरिकेन के साथ चक्कर लगाना होता है, जबकि दूसरे राउंड में 80 किलो के ट्रक के टायर को लेकर चक्कर लगाना होता है। वहीं तीसरे राउंड में लकड़ी के भारी भरकम टुकड़े को उठाकर 1.18 किलोमीटर का चक्कर लगाना होता है। हम आपको बता दें कि हर राउंड को पूरा करने के लिए इन्हें सिर्फ 1 घंटे का टाइम ही दिया जाता है। इसे पूरा करने के बाद जवानों को 12 फुट गहरे ठंडे पानी में हाथ पैर बांधकर डाल दिया जाता है, जहाँ ट्रेनर उतनी ही ऑक्सीजन सांस के रूप में लेने देता है जिससे वह जिंदा रह सके। जवानों को ऐसा ट्रेनिंग इसलिए दिया जाता है ताकि मिशन के दौरान वह एक्सट्रीम स्ट्रेस यानी तनाव के अधिकतम प्रवाह को भी झेल सके। इस परीक्षण में असफल होने वाले जवानों का सपना टूट जाता है। हम आपको बता दें कि इस ट्रेनिंग को पूरा होते होते 14 घंटे बीत चुका होता है, जिसके बाद इन्हें गटर के पानी जैसा दिखने वाला और गंध करने वाला पीने को दिया जाता है, जो असल में एक जूस होता है जिसमें डिहाइड्रेटिव सोल्यूशन मिला होता है। इन सारे शारीरिक ट्रेनिंग पूरा होने के बाद भी इन्हें अपनी ऑपरेशनल टेक्निक ऑब्जर्वेशन स्किल की जांच करवानी पड़ती है, जो बहुत ही दबाव से भरा होता है। इस दौरान उन जवानों को उन चीजों के बारे में लिखना होता है जिसे उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान अब तक देखा है। इस टेस्ट को पूरा करने के बाद फिर इन जवानों को मेडिकल टेस्ट किया जाता है, जिसमें सफल हुए जवानों को आगे के 10 किलोमीटर की पैदल मार्च के लिए भेज दिया जाता है। पैदल मार्च के बाद करीब 20 घंटों से भूखे इन जवानों को रूखा सूखा खाना दिया जाता है। खाना खाने के बाद कई जवानों को नींद आने लगती है और कई जवान सो भी जाते हैं, जिस कारण इन जवानों का वरुण कैप पहनने का सपना टूट जाता है। बाकी बचे जवानों को आगे की ट्रेनिंग के लिए 5 घंटों के लिए जंगल में छोड़ दिया जाता है, जिस दौरान इनके कॉम्बैट स्किल यानी युद्ध कौशल की जांच की जाती है। और इसके साथ इन जवानों का 36 घंटों का बेहद ही खतरनाक ट्रेनिंग खत्म हो जाता है और सफल हुए जवानों के सर पर वरुण कैप सजा दिया जाता है। इस ट्रेनिंग के पूरा होते ही यह जवान दुश्मनों के लिए काल बन जाते हैं। यह युद्ध कौशल में इतने माहिर हो जाते हैं कि यह किसी भी परिस्थिति में अपने आप को जिंदा रखकर दुश्मन को करारा जवाब दे सकते हैं। दूसरा, पीपल लिबरेशन आर्मी कैंप चाइना। दोस्तों, दूसरे ताकतवर देशों की तरह ड्रैगन के सेना को भी बेहद ही खतरनाक ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन इनके ट्रेनिंग का एक हिस्सा बाकी देशों की ट्रेनिंग से काफी अलग होता है। ड्रैगन के सैनिकों को ट्रेनिंग के दौरान जिंदगी और मौत का खतरनाक खेल खेलना पड़ता है। ट्रेनिंग के दौरान इन जवानों को जिंदा ग्रेनेड के साथ पासिंग द पास गेम खेलना पड़ता है। यह गेम तब तक चलता है जब तक आखिरी सैनिक उस ग्रेनेड को ऐन वक्त पर फटने से पहले जमीन पर ना फेंक दे।
तीसरा, गोरखा बूट कैंप। दोस्तों, इस दुनिया में अगर किसी को मौत से डर नहीं लगता तो वह है भारत का गोरखा जवान। तभी तो भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष रहे सैम मैनिकशॉ ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वह झूठा है या फिर वह गोरखा है। यह रेजिमेंट कितनी बहादुर है, आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि गोरखा के भरोसे ही द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने हिटलर से टक्कर ले लिया था। अपनी मिट्टी के लिए पलक झपकते जान कुर्बान करने को तैयार गोरखा जवानों की भर्ती के लिए हर साल बूट कैंप का आयोजन किया जाता है, जिसमें 10,000 से ज्यादा युवा शामिल होते हैं, जिसमें हजारों युवाओं में से कुछ युवाओं को ही कई टेस्ट के बाद आगे की ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो रेजिमेंट बूट कैंप में चुन लिए गए वह गोरखा रेजिमेंट का हिस्सा बन गए, बल्कि अभी असली परीक्षा तो बाकी रहती है। चुने गए युवा को इसके बाद भी कई तरह के टेस्ट से होकर गुजरना होता है। चुने गए युवा को ट्रेनिंग से पहले 25 केजी के वजन के साथ पहाड़ी जैसे इलाके में करीब 1 घंटे की रेस में सफल होना अनिवार्य होता है और तभी वह आगे की ट्रेनिंग के लिए चुने जाते हैं। रेस में सफल हुए जवानों को कुछ बेसिक ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें आगे की ट्रेनिंग के लिए बेस कैंप भेज दिया जाता है, जहां से ये जवान दुश्मनों के लिए काल बनकर ही बाहर निकलते हैं। दोस्तों, गोरखा के बारे में कहा जाता है कि गोरखा जब म्यान से अपनी खुकरी बाहर निकालता है तो बिना दुश्मन का खून बहाए नहीं रख। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि गोरखा रेजिमेंट सिर्फ भारतीय सेना में ही है तो आप गलत है, क्योंकि भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट के अलावा ब्रिटिश सेना में गोरखा ब्रिगेड बहादुरी के लिए मशहूर है। चौथा, वियतनाम स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग कैंप। दोस्तों, वियतनाम स्पेशल फोर्सेस पीपल्स आर्मी ऑफ वियतनाम के लिए काम करता है, जिसके जवानों की ट्रेनिंग की शुरुआत इन कांटोदार तारों पर नंगे पैर चलने से होती है। फिर इन जवानों को इन्हीं नुकीले तारों पर एक एक करके लेटा दिया जाता है, जिसके ऊपर से चलकर बाकी के जवान पार करते हैं। इस तरह की ट्रेनिंग देने से इन जवानों को शारीरिक रूप से मजबूत बना दिया जाता है। इन जवानों के हाथ, पैर, सर और कंधे पर पत्थर रखकर हथौड़े से तोड़ा जाता है। इसके बाद इन जवानों को नुकीले किलों पर नंगे बदन लिटा दिया जाता है। फिर उनके चेस्ट पर एक बड़ा सा पत्थर रखकर हथौड़े से तोड़ा जाता है। इस ट्रेनिंग के दौरान कई सैनिकों के बैक साइड लहूलुहान हो जाता है, लेकिन यह उफ तक नहीं करते। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इन्हें ट्रेनिंग के दौरान गले में भारी चीज लटकाकर नंगे पैर कांच के टुकड़ों पर चलाया जाता है। इनकी ट्रेनिंग इतने भर से नहीं रुकती, बल्कि इन्हें एक मोटे रोड को अपने गर्दन के बल मोड़ना होता है। दोस्तों, इतना सब कुछ झेलने के बाद ये सैनिक एक फौलाद बन जाते हैं। इसके अलावा वियतनाम स्पेशल फोर्सेस को पानी के अंदर, माउंटेन्स, हिल और जंगलों में लंबे समय तक सरवाइव करने के लिए कई तरह से प्रशिक्षित भी किया जाता है। पांचवा, स्पेशल सर्विस ग्रुप पाकिस्तान। वैसे तो पाकिस्तान हर बार युद्ध क्षेत्र में भारत के हाथों पिटता ही रहा है, लेकिन फिर भी आज हम पाकिस्तान के स्पेशल फोर्स SSG के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी SSG पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स है। दुनिया के बाकी देशों के स्पेशल फोर्सेस की तरह SSG के जवानों को भी कठिन ट्रेनिंग करना पड़ता है। इनकी ट्रेनिंग की शुरुआत 12 घंटों में 36 मील और 50 मिनट में 5 मील के दौड़ के साथ होती है। फिर इन्हें कई तरह के हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। जब SSG जवान हथियार चलाने में निपुण हो जाते हैं, तब इन्हें जंगलों और पहाड़ों में सरवाइव करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन ट्रेनिंग के दौरान इन जवानों को कई दिनों तक भूखा भी रखा जाता है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के गरीबी के कारण इन जवानों को भूखा रखा जाता है तो आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि यह भूखे पेट भी दुश्मनों का सामना कर सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है यह वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको किस स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग सबसे खतरनाक लगी। अगर आपको पारा SF की ट्रेनिंग सबसे कड़ी लगी तो इनके कड़ी मेहनत के लिए एक लाइक और वीडियो को आगे शेयर करना तो बनता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।